वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। देखिए, आज से देश का सबसे बड़ा ऑटो मेला शुरू हो गया है। दिल्ली के प्रगति मैदान पर भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 शुरू हो गया है। देखिए, पीएम मोदी ऑटो एक्सपो में पहुंच गए हैं। विजुअल्स आपके स्क्रीन पर इस वक्त। और एक्सपो में आज कौन से बड़े लॉन्च होने वाले हैं, ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं दीपाली राणा के पास। दीपाली, बताइए। बिल्कुल, और आज से इसकी शुरुआत हो गई है और 17-18 जनवरी में जो इवेंट्स आप एक्सपेक्ट करेंगे, और इस बार की जो थीम है वो ईवी, सस्टेनेबिलिटी और मोबिलिटी सॉल्यूशंस पर है। तो जो मेजर फोकस रहेगा वो ईवीज पर रहेगा, या फिर यूं कहें कि ज्यादातर ब्रांड्स की तरफ से ईवी व्हीकल्स या तो लॉन्च होंगे या शोकेस किए जाएंगे। और रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन इस बार ऑटो कंपनीज की तरफ से रहा है। 100 से ज्यादा लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं ऑटो और कंपोनेंट सेगमेंट में। इनफैक्ट बता दें कि भारत मोबिलिटी शो एक अम्ब्रेला है, उसके अंडर वेरियस शोज हो रहे हैं। इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा में, भारत मंडपम में, द्वारका में भी, जहां पर टायर शो, कंपोनेंट शो, ऑटो एक्सपो रहा है। लेकिन अगर हम प्रिसाइसली ऑटो एक्सपो की बात करें तो जो ब्रांड्स पिछले प्रीवियस ऑटो एक्सपो से नदारद थी वो भी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। की फोकस जैसे हमने कहा ईवीज पर रहेगा, और सबसे बड़ा जो लॉन्च इस बार के ऑटो एक्सपो का रहेगा मास मार्केट इंटरेस्ट के हिसाब से वो रहेगा मारुति की इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा, जिसका 1 से 1:20 के बीच में यानी आज दोपहर में इसका लॉन्च होना है। वो लॉन्च की हाइलाइट्स भी हम शेयर करेंगे। ऑलरेडी ये गाड़ी डिस्प्ले हो चुकी है ऑटो एक्सपो में। और सबसे बड़ा जो फोकस रहेगा वो मारुति की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी ई विटारा पर रहेगा। जब लॉन्च होगी तो स्पेसिफिकेशंस हमारे सामने होगी, एग्जैक्ट प्लान कंपनी का हमारे सामने होगा। लेकिन इसके अलावा Hyundai की क्रेटा ईवी का लॉन्च होगा। प्राइसिंग क्या कंपनी रखेगी वो हमारे सामने रहेगी। महिंद्रा अपना पूरा इलेक्ट्रिक लाइनअप शोकेस करने वाली है, जो BE6 और XEV9 कंपनी ने हाल ही में दिखाई हैं। उसका कंप्लीट वेरिएंट डिटेल्स हमारे सामने होंगी, साथ ही साथ प्राइसिंग का भी कंपनी शोकेस करेगी। टाटा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये पवेलियन। हालांकि देखना ये होगा कि टाटा कौन कौन से प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सिएरा ईवी और सिएरा आइस दोनों मॉडल्स कंपनी यहाँ पर दिखा सकती है। इसके अलावा हैरियर ईवी और सफारी ईवी भी डिस्प्ले करेगी, और शायद ये भी शेयर करेगी कि कब तक इनका लॉन्च प्लान कर रही है। MG अपनी साइबरस्टर को के प्राइसेस को यहाँ पर रिवील करेगी, ऑलरेडी अनवील पहले ही कर चुकी है। वियतनाम की ईवी कंपनी है जो इंडियन मार्केट में फोरे करने का प्लान कर रही है, वो भी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले करेगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इवेंट रहने वाला है। इंपॉर्टेंट ये है कि 2 व्हीलर्स और जो लग्जरी गाड़ियां हैं या लग्जरी ऑटो ब्रांड्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे पिछले कुछ सालों से ऑटो एक्सपो में, लेकिन इस बार सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प है जो कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा है, या फिर बजाज ऑटो ही क्यों ना हो। मर्सिडीज अपने इलेक्ट्रिक जी वैगन को यहाँ पर दिखाएगी, CLA कॉन्सेप्ट को यहाँ पर शोकेस करेगी, BMW नई X3 को लॉन्च कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि पोर्शे भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस बार, और पोर्शे इकलौती स्पोर्ट्स कार कंपनी है जो कि ऑटो एक्सपो में पहली बार यहाँ पर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देगी, और अपनी ईवी के साथ साथ आइस ऑफरिंग्स भी रिवील करेगी। तो बहुत कुछ एक्साइटमेंट आज के लिए रहेगा, और सभी अपडेट्स हम व्यूअर्स के सामने लाते रहेंगे। शुरुआत करेंगे मारुति की ई विटारा के साथ, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1-1:30 बजे के बीच में हम व्यूअर्स को दिखा पाएंगे इस गाड़ी को। बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक्ड रहने वाला है ऑटो एक्सपो 2025। जैसा कि दीपाली बता रही थी आपको, मारुति की ई विटारा पे नज़र रहेगा। लग्जरी ब्रांड्स की एंट्री होगी, मर्सिडीज, BMW और साथ ही कई सारी ईवी सेगमेंट्स। इनफैक्ट ईवी एज अ पर्टिकुलर सेक्टर, इस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। क्या कि कुछ लॉन्चेस ईवी सेगमेंट में होते हैं, वहाँ पे नज़र रहेगी। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहने वाला है ये ऑटो एक्सपो, और मोदी जी भी पहुँच चुके हैं, किसी वक्त भी वो संबोधन कर सकते हैं। फिलहाल अब चलते हैं हम शो के आखिरी सेगमेंट की तरफ, और पोर्टफोलियो रैप करते हैं हमारे खिलाड़ी को। क्या कुछ एक्शन उनकी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है, साथ ही मुनाफा का मीटर क्या कहता है उस पर भी एक नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं ओशो जी की पोर्टफोलियो पे। देखिए, CDSL और कॉनकोर, उन्होंने 2 बाई साइड की ट्रेड दी थी आज। बाई साइड की ट्रेड यहाँ पे टारगेट प्राइस देखिए 1700 का मेंटेन करके चलना है। स्टॉप लॉस 1570 का CDSL में, कॉनकोर में 810, स्टॉप लॉस 765 का मेंटेन करके चले। फिलहाल क्या कुछ एक्शन यहाँ पे, दोनों ही डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ। CDSL 0.25% से ज़्यादा गिरकर कामकाज कर रहा है। आशीष जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? कैनफिन होम्स, उन्होंने सेल साइड की ट्रेड सुझाई थी। 606 का टारगेट और स्टॉप लॉस 695 का मेंटेन करके चलना है आपको। यहाँ पे क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? यहाँ पे मामूली बढ़त देखने को मिल रही है फिलहाल। अब अमोल जी के पोर्टफोलियो में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्टार हेल्थ और AIA इंजीनियरिंग, तीनों बाई साइड की ट्रेड। टारगेट की बात करें 77 और स्टॉप लॉस 74.15 का मेंटेन करके चलना है आपको। इक्विटास में, स्टार हेल्थ में आपको
500 का टारगेट, स्टॉप लॉस 463 का। वही एआई में आपको, एआई इंजीनियरिंग में आपको टारगेट 3680 और स्टॉप लॉस आपको 3400 का मेंटेन करके चलना है। क्या एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एक स्टॉक जो थोड़ा डाउन साइड पे ट्रेड करता हुआ, दैट इज स्टार हेल्थ और एआई इंजीनियरिंग। और इक्विटास में देखिए काफ़ी ज़्यादा एक्शन यहाँ पे 9.9% की तेज़ी वहाँ पे देखने को मिल रही थी। मुनाफा का मीटर क्या कहता है, अमोल अठावले अभी लीड ले चुके हैं और इनका पोर्टफोलियो 11.5% के करीब तेज़ हो गया है। वहीं दूसरे नंबर पर ओशो जी आ गए हैं, इनका पोर्टफोलियो 8.5% के करीब तेज़ी दिखा रहा है। साथ ही तीसरे नंबर पर आशीष जी हैं, 2.5% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो तेज़ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तीनों ही खिलाड़ी के पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो पॉजिटिव टेरिटरी में है। और आखिरी दिन आज पूरे हफ्ते का रहेगा कारोबारी दिन। कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में आपके लिए लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहे, अपने ट्रेड सुझाए आपने। ऑल द बेस्ट। कौन बनेगा खिलाड़ी नंबर 1 इस हफ्ते का, वो आज 3:30 बजे पता चलेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।